संप्रदाय मूर्धन्य आचार्य वर्य पूज्य चरण श्री दादाजी, पूज्य चरण महाराज श्री बालकृष्ण लाल जी एवं पूज्यपाद श्री वल्लभ राय जी महाराज, समुपस्थित विद्वज्जन, भगवदीय वल्लभी सृष्टि, आज मेरे लिए प्रभु श्री बालकृष्ण की नगरी में आप श्री के चरणों के सानिध्य में जो अलौकिक लाभ, दिव्य आनंद की प्राप्ति हो रही है, उस आनंद का वर्णन वाणी से नहीं हो सकता है। जैसे अभी पूज्य महर्षि ने आज्ञा की कि अन्यत्र कार्यक्रम निश्चित हो चुका था, व्यस्तता के बाद भी यहां आना हुआ। मैं समझता हूं कि वो सब प्रतिबंध कारक थे और आपने अपनी प्रमेय दृष्टि से उन प्रतिबंधों को दूर करके दास को यहां बुलाया, इस अलौकिक लाभ को प्रदान करने के लिए। आज हमारा इस सप्ताह यज्ञ का प्रथम दिवस है। जैसे कि आपने सुना, जो कथा का फल है, उस फल को प्राप्त करने के लिए, उस रस का रसास्वादन करने के लिए हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। ये वार्ता साहित्य कोई साधारण साहित्य नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के लिए भी वार्ता शब्द का प्रयोग मिलता है। जब देवता अमृत कलश लेके आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि ये कलशामृत परीक्षित को प्रदान कर दो और भागवत अमृत हमें प्रदान करो, वो विनिमय करने आए थे, मूल्यांकन करने आए थे, भक्त नहीं थे। इसलिए महामुनि सुखदेव ने वो अमृत उनको प्रदान नहीं किया। सूजी ने कहा है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये वार्ता देवताओं को भी दुर्लभ है, वहां भागवत कथा के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग है। जहां भगवत भक्तों के चरित्रों की प्रधानता होती है, उस आनंद का कहना ही क्या है। भगवत कथा जब सुनाई जाती है, उसके श्रोता भक्त हैं, सदा भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और जब भक्तों की कथा सुनाई जाती है, उसके श्रोता स्वयं भगवान है। उसको श्रवण करने के लिए भगवान दौड़े आते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित को जब 10वीं लीलाओं का वर्णन हुआ है, जो मुख्य उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है, वो पीछे किया है। पहले भगवत भक्तों के प्रसंग सुनाए। भगवदियों के प्रसंग मूर्तिमान सिद्धांत हैं। जब हम सिद्धांत को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, तो सिद्धांत को समझना थोड़ा कठिन होता है। और वो सिद्धांत जिस भगवती के चरित्र में अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, उसको श्रवण करते ही सिद्धांत हमारे हृदय रूढ़ हो जाता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि वार्ता साहित्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में लिखे गए हैं। यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कठिन से कठिन विषय को, सिद्धांत को समझाने के लिए उदाहरण और दृष्टांत दिए जाते हैं, वो कल्पित हो सकते हैं।
वहां दृष्टांत से आशय यह है कि वो सिद्धांत हमको समझ में आ जाए। लेकिन भगवदियों की ये चरित्र कल्पित चरित्र नहीं है, इतिहास प्रमाणित है। भगवान का आश्रय दृढ़ होना चाहिए, भगवान में हमारा विश्वास दृढ़ हो, भगवान में हमारी भक्ति हो। ये बात केवल कहने सुनने से हृदय में उतरती नहीं है। और जब इसी भाव से भावित किसी भगवती के प्रसंग को हम श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, ये कामना पैदा होती है कि मेरे अंदर भी ऐसा भाव कब आएगा, मेरा भी भगवान में आश्रय दृढ़ कब होगा, मैं भी इस प्रकार से प्रेम में उन्मत्त कब हो जाऊंगा, मैं भी इन भगवतियों की तरह से सेवा परायण होऊंगा। ये सारी की सारी बातें हमारे अंतःकरण में आए, इस भाव से हम भावित हों, उसके लिए यही आज्ञा है कि ऐसे भाव संपन्न जो भगवती हैं उनमें हमारी श्रद्धा हो। भगवती अष्टछाप श्री कृष्णदास जी ने तो स्पष्ट कहा है कि जीव को भगवान ने अपना लिया, अपना बना लिया, इसकी पहचान क्या है? गिरधर जब अपनों करे जाने, ताको मन भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने। भक्तन में मति भक्तन में गति, हरि हरिजन एक ही कर जाने। जब सब भगवती कृष्णा जी से मिलने आए थे, संप्रदाय का रहस्य पूछा तो उन्होंने यही पद गाया है। जब तक हमारी भक्तों में श्रद्धा नहीं होगी, तब तक दासभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। दासभाव जो दैन्य भाव है वो समस्त भावों का आधार है, नींव है। पुष्टि भक्ति हमारे हृदय रूपी कलश में यदि पधरा दी जाए तो वो टिक नहीं सकती, उसके लिए आधार की इंद्री की आवश्यकता होती है। और उसका आधार है ये दैन्य, ये दास भाव। और दास भाव कब स्थिर होता है? जब भक्तों में दास भाव हो। वृत्रासुर जैसे भगवती भगवान से यही कामना करते हैं कि मैं दासों का दास हूं। भगवान का दास होना सहज है, लेकिन भक्तों का दास बनना बहुत कठिन है। ये सब मुझसे श्रेष्ठ है, सब मुझसे महान है, इनकी कृपा होगी तो कुछ भक्ति का अंकुर मेरे अंदर उत्पन्न होगा। ये दैन्य भाव भक्तों में स्नेह प्रकट करता है और उस भगवती को सदा भक्तों का सत्संग, भक्तों के प्रसंग श्रवण में ही सुखानुभूति होती है। इन्हीं बातों को समझाने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने वचनामृत के द्वारा, अपने चरित्रों के द्वारा अनेक बार हमको शिक्षा दी है। विठलेश प्रभु के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी एक ग्रंथ की रचना किए हैं जिसका नाम है 84 वैष्णव नामावली। महाप्रभु जी के 84 वैष्णव उनके नित्य नामों का उच्चारण करते थे श्री गोकुलनाथ जी, रोज का क्रम था। जैसे अभी आपने प्रसंग सुना है कि सुबोधनी की कथा नहीं हुई, भगवती की चर्चा हुई, तो आपने आज्ञा की आज हमने कथा नहीं, कथा का फल वर्णन किया है। श्री हराय चरण जिनके गुरु श्री गोकुलनाथ जी हैं, श्री हराय जी ने आके विनती की, प्रसाद आरोग्य में पधारो। उस दिन श्री गोकुलनाथ जी बड़े दैन्य आवेश में प्रसाद आरोग्य की जब विनती करी तो गोकुलनाथ जी बोले, हरिराय प्रसाद आरोग्य चले, प्रसाद लेने की हमें योग्यता नहीं है। चकित हो गए, अवाक रह गए श्री हराय जी, आज क्या वचनामृत कहे, प्रसाद देवे की योग्यता नहीं है। अनवसर हो गए, प्रसाद आरोग्य पधारो, सेवा से पहुंच लिए। तब श्री गोकुलनाथ जी ने कही, हरिराय हमने सेवा करी कहां है? मंगला से राजभोग पर्यंत ठाकुर जी के निकट रहे, सेवा कहां बनी? प्रभु को सुख कहां दिया? हमसे तो अपराध बने। चलते में कोई वस्तु से ठोकर लग गई, श्रृंगार धराते में पसीना की बूंद गिर गई, बोलते में छींटा पड़